आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आज हम जो खुदा का वचन सुनने जा रहे हैं वो है जीसस द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी, प्रभु यीशु मसीह। सचमुच प्रियो, जो जीवन की रोटी है, आसमान से उतरी है, वो खुदा ही है। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था, और परमेश्वर हमारे साथ था। तो जो जीवन की रोटी हमें मिली है वो परमेश्वर ही है। हम देखते हैं कि दो तरह की जीवन की रोटियां हैं। एक रोटी है जो हमारे बॉडी को एनर्जी देती है और हम खाते हैं, जैसे कि रोज़ का खाना हम खाते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। अगर हम उसको खाना छोड़ दें तो हम वीक हो जाएंगे, और हम अगर उसको बिल्कुल ही खाना बंद कर दें तो हम मर भी सकते हैं। धीरे धीरे हमारा शरीर कमज़ोर पड़ता जाता है और हम मर भी सकते हैं। उसी रीति से अगर हम जीवन की रोटी जो प्रभु यीशु मसीह है उसको लेना छोड़ दें तो हम स्पिरिचुअल रीति से मर जाते हैं। हम स्पिरिचुअल रीति से मर जाते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं स्पिरिचुअल रीति से, और शैतान उसका फ़ायदा उठाता है और हमें आजमाइश में डाल देता है, हमें कोई बीमारी लगा देता है। हमारे को आत्मिक युद्ध जो शैतान के साथ लड़ना है उसमें हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और हम हार जाते हैं। हम हार जाते हैं। इसलिए खुदा के कलाम में देखते हैं हम क्या लिखा है। जॉन उसकी 66 चैप्टर और उसकी 35 वर्स में क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसकी 35वीं आयत में यह लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु मसीह का ये कहना है कि जो कोई मेरे पास आएगा वो ना तो कभी भूखा रहेगा ना कभी प्यासा रहेगा। मेरे पास आओ खुदा के लोगों। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। अगर आप उसके पास जाते हैं तो आप अनंत जीवन की आशीष को पाते हैं जो खुदा ने हमारे लिए ठहराई है, क्योंकि वो जीवन की रोटी है जो आसमान से उतरी है। वो अपने आप को उसने हमारे गुनाहों के लिए दे दिया। वो खुद मारा गया, खुद उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, खुद उसने अपने आप को ऐसा बना दिया कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने अपना लहू बहाया, अपने मांस को उसने हमें दिया कि हम इसे खाएं। अपना लहू और मांस उसने हमारे लिए दिया ताकि हम उसको खाएं और जीवित रहें, अनंत जीवन को प्राप्त करें, आत्मिक रीति से मजबूत हो जाए। तो खुदा का क्या कहना है कि मेरे पास आओ, और अगर तुम मेरे पास आते हो तो तुम ना तो कभी भूखे रहोगे और ना कभी प्यासे रहोगे। यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में क्या लिखा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सबसे पहले वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो ये जो बाइबल हमारे पास है, ये कलाम जो हमारे पास है, इसे हमें खाना है। यही परमेश्वर है, यही यीशु मसीह है। इसे जब हम खाते हैं और पीते हैं, अपने अंदर लेते हैं, इसके ऊपर मनन करते हैं, रोज़ इसको पढ़ते हैं और इसके ऊपर मनन करते हैं, विचार करते हैं, और इसकी वर्सेस को हम अपने अंदर लेकर सामर्थी बातों को बोलते हैं, सामर्थ्य से भरे हुए वचनों को बोलते हैं, तो हम जीवन को पाते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। तो आज हमने सीखा कि दो तरह के वचन हैं, दो तरह की रोटी है। एक जो हमें जीवन प्रदान करती है, एक तो हमारी ये दुनियादारी का जो जीवन है वो जीवन है, जो हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, वो है। और अगर हम उसको ना लें तो हम मर जाते हैं, और अगर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, और अगर हम इस वचन को भी ना लें जो जीवन की रोटी जो कलाम है, क्योंकि कहा कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो ये वचन क्या है? ये परमेश्वर है, ये यीशु मसीह
के द्वारा शब्द निकाले गए मुंह से, उसको अगर हम नहीं लेते तो हम अनंत जीवन की आशीष को नहीं पाते और हम आत्मिक रीति से मर जाते हैं। शैतान हमारे ऊपर अटैक करता है और हम उसके अटैक को झेल नहीं पाते, हम उसको अपने ऊपर वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमारे घर में लड़ाइयाँ, कलेश, बीमारियाँ, गरीबी, ऐसी बड़ी बड़ी बातों का होना शुरू हो जाता है। हम आत्मिक रीति से टूट जाते हैं, हमारे जो अंदर दिया जल रहा है वो बुझ जाता है, हमारा जो आत्मा हमारे अंदर है वो शोकित हो जाता है, हम बुझ जाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, या तो तुम तपते रहो या फिर तुम बिल्कुल ही ठंडे हो जाओ। बीच में गुनगुना नहीं होना हमें, या तो हमें तपते रहना है, बिल्कुल तपते रहना है, या फिर हमें ठंडे हो जाएं। दो बातें हैं, गुनगुना नहीं होना है हमें। तो इसका आज जो प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ यही है। आइए एक और वचन हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, लूक उसकी 22वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत को हम देखेंगे। लूक का रचित सुसमाचार उसकी 22वें अध्याय को देखते हैं हम। लूक का रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय को। और उसकी 19वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। खुदा का पिता परमेश्वर का धन्यवाद करके प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा और प्याले को लिया और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है और मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। और आज भी हम होली कम्युनियन जब लेते हैं तो खुदा की यादगारी में उसको लेते हैं, उसका मांस खाते हैं, उसके लहू को पीते हैं और हम बल प्राप्त करते हैं, हम सामर्थ को पाते हैं, हम खुदा में आगे बढ़ते हैं। ए मेरे प्रियो, हमें नाश नहीं होना है, हमें इस स्पिरिचुअल जो जीवन की रोटी है उसको हमें लेना है, क्योंकि बहुत ही जो समा है वो नज़दीक है कि खुदा आएगा और हमें लेके अपने साथ जाएगा। इसलिए हमें कमज़ोर नहीं पड़ना, हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना है। अगर हम खुदा के कलाम के साथ प्यार नहीं करते, अगर हम अपने जीवन को ऐसे ही जी रहे हैं बिना खुदा के कलाम के, अगर हम इसको प्यार नहीं करते, तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस जीवन की रोटी को ले लें, जीवन के पानी को पी लें। ना तो कोई प्यासा रहेगा, ना कोई भूखा रहेगा। हमें खाना खाने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि हम खाते रहें, हर टाइम खाते रहें, अपने बॉडी को मोटा करते रहें। हम अपने आप को, बॉडी को, अपने इस बॉडी को जिस तरीके से तरह तरह के खानों को खाकर उसको हम मोटा करते जा रहे हैं, इससे बेहतर यही है कि हम अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें और स्पिरिचुअल रोटी को ग्रहण करें, स्पिरिचुअल भोजन खाएं, आत्मिक भोजन खाएं और बलवंत होते जाएं। शैतान से जो हमारा युद्ध है, एक आत्मिक युद्ध हमारे बीच में चला हुआ है, शैतान और परमेश्वर के लोगों के बीच में। उस आत्मिक युद्ध में अगर हमें जयवंत होना है तो हमें स्पिरिचुअल भोजन को खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वे मेरे प्रियो, अगर आप बलवंत होना चाहते हैं, खुदा के कलाम को पढ़िए, खुदा में बलवंत होते जाइए, पवित्र आत्मा में बलवंत होते जाइए, पवित्र भोजन को लीजिए और खुदा की जय जयकार करते जाइए। खुदा के लिए बड़े बड़े कामों को करिए। खुदा हमें इस्तेमाल करना मांगता है। हम ऐसे ही व्यर्थ अपने जीवन को नाश ना कर दे, बल्कि खुदा के कलाम में बढ़ते चले जाएं, तो खुदा हमें इस्तेमाल करेगा। जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत होगी खुदा हमें लेके जाएगा। जहाँ कहीं हमारे खुदा के वचन की ज़रूरत होगी, प्रभु हमारे मुंह से उन समर्थी वचनों को निकलवाएगा और वो वचन उन लोगों के ऊपर ऐसे
इस तरीके से जाएंगे उन लोगों के ऊपर, ऐसा उनके ऊपर ऐसी छाप छोड़ेंगे कि वे लोग बदल जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी, शहर बदल जाएंगे, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में बेदारी आ जाएगी, लोग बेदार होकर प्रार्थना करना शुरू कर देंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वचन आपको स्पिरिचुअली ग्रो करे, आप खुदा के कलाम में बढ़े और बढ़ते चले जाएं और आत्मिक आशीषों को, आत्मिक वरदानों को पाएं और आत्मिक युद्ध के लिए हमेशा तैयार खड़े रहें, क्योंकि वो जो शैतान है, अंधकार की ताकतें हैं, वो हमारे बरखिलाफ हमेशा खड़ी रहती हैं, वो कोई मौका नहीं छोड़ती हम पर अटैक करने का, तो हम भी क्यों कोई मौका छोड़ें उनको नाश करने का। इसलिए मैं कहती हूँ कि आत्मिक भोजन खाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जीसस द ब्रेड ऑफ लाइफ, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है, वो ही जीवन का पानी है। प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वचन आपको उत्साहित करे और आप भी खुदा के कलाम में बढ़ें, उसको पढ़ें और आत्मिक भोजन को लेकर शैतान के डेरों को, शैतान के चंगुलों से बच सके, उसके गढ़ों को नाश करने वाले बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।